Thank you, sir. We can start now. Thanks, sir. ओके। सो मैं अभी मोबाइल से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो स्क्रीन मैंने वेब लॉगिन कर लिया मोबाइल पर ही। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन पैनल खत्म किया है। ठीक है। तो मैसेज अलर्ट, अटेंडेंस, होमवर्क एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो होमवर्क में अगर किसी को डाउट हो टीचर कैसे असाइन करना है या फिर और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नवनीत, आपका स्क्रीन थोड़ा मिनिमाइज कीजिए ना, मतलब आप आधा अधूरा दिख रहा है। हम्म। ओके ओके, राइट। हम्म। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, तो थोड़ा जूम कीजिए रमित, बहुत या ओके। यहाँ सर अब होमवर्क में बताइए सर को, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर के जो डेली बेसिस पे यूज होगा टीचर्स के लिए। तो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। आगे बढ़ सकते हैं फिर, अगर हाँ डाउट सर, नहीं है तो। होमवर्क में कोई डाउट नहीं है अभी फिलहाल। ओके कंटिन्यू। मैम। ठीक है। तो होमवर्क हो गया। स्टूडेंट का डेटा एडिट करना पता है, मोबाइल नंबर वगैरह ये बताया गया था क्या कल? हाँ सर, बताए थे एडिट करना। ओके। स्टूडेंट डेटा डाउनलोड करना, मैनेज स्कूल। ठीक है, मैं मैनेज स्कूल से चलता हूँ। मैनेज स्कूल में दो ऑप्शन है आते हैं आपके। एक तो स्कूल के डिटेल्स को एडिट करना, सेकंड ऑप्शन होता है स्टूडेंट के डेटा वगैरह डाउनलोड करना। तो जैसे कि मैं व्यू डिटेल्स में गया और यहाँ पे स्कूल के डिटेल्स एंट्री है आगे। अगर कुछ वगैरह स्कूल का है, कुछ भी नेम वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके, ठीक है, यहाँ से आप अपना नेम वगैरह जो भी है इसको चेंज सर करके। सर इसमें जो मैप है ना, हम्म। इसके अंदर सर्च का ऑप्शन नहीं आता है। तो स्कूल ना एकदम पूरा एरिया ढूंढ ढूंढ के ढूंढना पड़ता है। जामीनला आहे. ओके। जामीनदारांच्या थोडं मागे थांबतो. जामीनदारांचं काय हे करायचं. तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, ठीक है, करा लेंगे। ओके। ठीक है, मैनेज स्कूल और स्टूडेंट डेटा डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक करके क्लास सेक्शन है यहाँ पे दिया रहता है। आप यहाँ से अपने स्कूल का डेटा को डाउनलोड किया जा सकता है क्लास वाइज। जैसे क्लास 5th पे आपने क्लिक किया तो ये आपको 3 सेक्शन एबीसी है, तो एबीसी देता है और यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो ये फाइल क्या करता है, डाउनलोड जो होती है यहाँ पे जो डाउनलोड होता है ये होता है आपका एक्सेल डाउनलोड होता है। ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। एक्सेल फाइल में क्या क्या होगा, सारे हेड्स होते हैं, जितने भी हेड्स आपके बने होते हैं वो सारे हेड्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी हेड का यूज हो। और अगर आपको ये चीज पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो मैनेज स्कूल में ही एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट डेटा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ एक्सेल, आपको दोनों ऑप्शंस होते हैं। जो ऑप्शन आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैं किस क्लास का डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ। जैसे मैं 5th सेक्शन ई का डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कॉलम विजिबिलिटी का। तो जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, नेम, स्टैंडर्ड, मदर नेम, फादर नेम, ये यहाँ को शो करेंगे। ठीक है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। तो अब मैंने ये चीजें जो सेलेक्ट की हैं बस यही चीजें यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ब्लड ग्रुप, और इससे आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जब आपने डेटा इनपुट किया होगा मैनेज स्टूडेंट में, ऐड जब कर रहे होंगे स्टूडेंट को, तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा आते हैं उसके बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर उसके स्किल, स्कूल के प्रीवियस इंफॉर्मेशन से लेकर हर एक डेटा इनपुट होता है। तो आपके पास हो सकता है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 5th ए का कोई क्लास टीचर ने कोई डेटा मांगा या उनको नीड हुई और उनको उसके में जरूरत है, उसको फादर नेम, मदर नेम और बच्चे का नेम चाहिए, तो आप यहाँ से कॉलम विजिबिलिटी का यूज करके कि आपको क्या क्या डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और उससे जो सिंपल यहाँ पे पीडीएफ और एक्सेल पे क्लिक करके उसको फिर डाउनलोड करेगा और इस तरह से पीडीएफ पे क्लिक करेंगे वो पीडीएफ डाउनलोड होगा।
जो जो चीजें सिलेक्ट, एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप। अब कॉलम विजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। क्या चीजें अलग है कि हम जिसको सेलेक्ट करेंगे वो चीजें वहां पर नहीं शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आप मीन्स एक तरह से रिमूव कर रहे हैं, आप इतने डेटा हैं, अब में से आपको क्या शो करना है, तो मैंने वो चीजें सेलेक्ट कर ली, जो जुड़ा हुआ है वही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये नेम चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, क्लास सेक्शन चाहिए, ठीक है, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, तो मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, सॉरी, मोबाइल नहीं चाहिए, एक ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से मुझको जो चीजें नहीं चाहिए उसको टिक कर लेंगे, ठीक है, और जो चीजें चाहिए उसको रिमेनिंग छोड़ देंगे, और यहाँ से यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड होगा या फिर एक्सेल में आपको चाहिए तो यही कॉपी आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकती हैं, और एक्सेल से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ और एक्सेल दोनों चीजें हैं। तो आप अगर स्टूडेंट डाटा एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ से एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ भी। और स्टूडेंट डाटा डाउनलोड जब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम विजिबिलिटी का यूज करना है। कॉलम विजिबिलिटी को समझिए, कॉलम विजिबिलिटी क्या है, जो आपको चाहिए कौन सेलेक्ट रहेगा, जो चीज नहीं चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। मीन्स कि आप जिसको सेलेक्ट करते हैं वो आपके पीडीएफ से या फिर आपके एक्सेल में वो विजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पास डेटा सिलेक्शन का ऑप्शन है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। ये मैंने स्कूल में आता है, स्टूडेंट का डेटा डाउनलोड करना है, स्टूडेंट को एडिट करना, ठीक है। स्कूल एल्बम क्या है, कैलेंडर हो चुका है, बुलेटिन बोर्ड हो चुका है, स्कूल एल्बम। स्कूल एल्बम में क्या होता है कि कोई भी इवेंट वगैरह होता है तो उसके फोटोज को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एल्बम पे क्लिक किया, ऐड न्यू एल्बम का ऑप्शन आता है। एल्बम यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, जैसे एल्बम का नाम दे दिया न्यू न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या है, एक इवेंट है या फिर फंक्शन है या फिर सेलिब्रेशन है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप एक एल्बम का नेम आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब आप इसमें पिक्चर्स को ऐड करेंगे, जैसे ऐड पिक्चर का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल करके फोटोज को अपलोड करेंगे। ये काम केवल एडमिन पर्सन कर सकता है अपने वेब ब्लॉगिंग के थ्रू, और यही फोटोज फिर इस कैलेंडर में आपका पूरा टीचर्स के लॉगिन पर, प्रिंसिपल के लॉगिन पर, स्टूडेंट के लॉगिन पर, सभी के लॉगिन पर शो करेगा, ठीक है। तो एल्बम मीन्स कोई भी इवेंट वगैरह है उसके फोटोज वगैरह एडमिन पर्सन यहाँ से अपलोड करेगा, और वही चीजें मोबाइल ऐप पर एक एक ऑप्शन होगा, वहां पर आपने अगर एप्लीकेशन पर देखा होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एल्बम का, यहाँ एल्बम। एल्बम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो शो करेगा कि क्या, हाँ एल्बम है, तो वहाँ पे इवेंट वगैरह यहाँ पे उनके फोटोज इवेंट आ जाएंगे, कैलेंडर आ जाएगा, एल्बम आ जाएगा, और उसके अंदर जितने भी फोटो एडमिन पर्सन ने अपलोड किया हुआ है वो शो करेगा, ठीक है। तो इवेंट के फोटोज वगैरह यहाँ से आप अपलोड करेंगे। किसी में एडिट करना है एल्बम में तो आप सिंपल जैसे कि आप एक बात पूछना था, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन इसमें फोटो अपलोड करने के लिए कोई डेटा का कुछ लिमिट वगैरह है, कितना हम लोग नहीं कर सर, सकते हैं? नहीं, आप एल्बम है, आप जितना भी अपलोड कर लें उसमें। वन टाइम में 5 फोटोज, मीन्स कि जब मैं ऐड पिक्चर्स कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पे 5 फोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 5 फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लिया। देन आप इसमें फिर से अगेन इसी एल्बम में और फोटो अटैच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आके और 5 फोटो सेलेक्ट करके, मतलब वन टाइम में 5 फोटो आप अटैच कर रहे हैं, तो आप उसमें 20, 40, 50, 60, 80, 20, 100 जितना चाहे उतना फोटो आप अपलोड कर सकते हो, उसका लिमिट नहीं है कोई। हाँ, इवेंट अलग अलग रखिए, न्यू ईयर हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुए हैं, तो इस तरह से आपके जो भी सेलिब्रेशन है उस टाइप से, कोई इवेंट हुआ, टेक्निकल इवेंट हुआ, एनुअल फंक्शन इवेंट हुआ, तो आप इवेंट बना लीजिए। पीटीएम हुआ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स इवेंट है, उसके भी फोटोज हैं,
तो आप उसके भी फोटोज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्बम का काम है यहाँ पे। ओके, तो अब बढ़ते हैं। अभी तक हमने कम्युनिकेशन पैनल देखा था। ईआरपी पैनल पे आते हैं। ईआरपी पैनल पे एक ऑप्शन मैनेज स्कूल का, इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली होंगी। मैनेज स्कूल में सेम चीज हुई जो मैंने अभी बताया कि स्कूल के डिटेल वगैरह एडिट करना, सेकेंडरी स्टूडेंट के डेटा डाउनलोड करना, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। टीचर, मैनेज टीचर में टीचर अटेंडेंस का एक ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो टीचर का अटेंडेंस जनरली बायोमेट्रिक से लगता है, बट आप सॉफ्टवेयर का भी यूज करके टीचर का अटेंडेंस लगा सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, मार्क टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब जो टीचर अब्सेंट है उस टीचर को बस सिलेक्ट करना है और नीचे जाके जैसे अपने स्टूडेंट का बताया गया प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। तो टीचर की अटेंडेंस भी सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्क हो सकती है, बट जनरली स्कूल्स में फॉलो होता है बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू, तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो ये आपके टीचर अटेंडेंस होता है। मैनेज स्टूडेंट लिस्ट, ऑल स्टूडेंट बताया गया होगा आपको कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, उनके नेम वगैरह को एडिट किया जा सकता है। किसी स्टूडेंट को ऐड करना है तो ऐड स्टूडेंट से कर सकते हैं। प्रमोट एंड ट्रांसफर नहीं बताया गया होगा। प्रमोट एंड ट्रांसफर क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को मुझे सीजन एंड या फिर इस तरह से भी ट्रांसफर करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने उसको थर्ड में किया हुआ था और थर्ड में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे फोर्थ में करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे जाते हैं सिलेक्ट क्लास सेक्शन, जैसे मैंने फिफ्थ लिया, सेक्शन ए। ठीक है, और सेक्शन बी से 21 में ही बच्चे हैं, तो ये बच्चे आ गए। और अगर मुझे इनको अब 6 में करना है, इसमें से कुछ बच्चों को, तो मैंने उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उस बच्चे को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रमोट का एक ऑप्शन आता है रेड कलर का, इस पर प्रमोट पर क्लिक करके जैसे मैं प्रमोट पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा मुझे किस क्लास में करना है। तो जैसे मुझे इनको 6 में करना है, 6 सेक्शन किस सेक्शन में डालना है, अगर मुझे बी सेक्शन में डालना है या ए सेक्शन में, तो वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। और किस सेक्शन में करना है, मतलब कि 20, 21 या 21, 22। जनरली इसका यूज क्या है प्रमोट ट्रांसफर का, जब सेशन एंड होता है कि फॉर एग्जांपल जब 20, 21 खत्म होगा तो पूरे डेटा को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, हम लोग पूरे डेटा को फिर ऐसे ही शिफ्ट कर देते हैं। कैसे ट्रांसफर करेंगे, जैसे फिफ्थ ये हुआ 20, 21 का डेटा है। ठीक है, तो मैंने इसको 20, 21 सेलेक्ट किया और सर्च किया, तो यहाँ पर 2020 के 2021 सारे बच्चे फिर के यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, मतलब सब बच्चे सेलेक्ट हो गए, अब देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अभी जब सभी सेलेक्ट हो गए तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्रमोट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ सेशन क्लास सेक्शन, अब 6 के बच्चे हैं तो किस में जाएंगे, 7th में जाएंगे, तो 7 सेलेक्ट कर लूंगा मैं और सेशन क्या डाल दूंगा, फिर यहाँ पे मैं इसको 21, 22 कर दूंगा, 21, 22 करके इसको प्रमोट कर दूंगा, तो 6 के सारे बच्चे प्रमोट होके चले गए अब 7th में नेक्स्ट ईयर में। तो इस तरह से डेटा का प्रमोट किया जाता है कि जब भी हम नेक्स्ट सेशन खत्म होता है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास भी है कि अगर 10-20 बच्चों को प्रमोट करना है, ट्रांसफर करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। और जनरली किसी एक बच्चों का क्लास एंड सेक्शन चेंज करना है, अगर ये ऐसी की सिचुएशन आती है कि बच्चा ए में था बी में चला गया, बी में डेटा पड़ा है, सी में करना तो सिंपल है, हम मैनेज स्टूडेंट्स में जाके लिस्ट और स्टूडेंट में जाके एडिट करके क्लास एंड सेक्शन उसका चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बताया किस लिए कि जब आपको बल्क में चेंज करना होता है, पूरे क्लास को प्रमोट या ट्रांसफर करना होता है किसी एक सेशन से दूसरे सेक्शन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमेशा जैसे कि प्रमोट करना तो पीछे से शुरू करेंगे। 10th के बच्चे को हम पास आउट करके एलुमनी में भेज देंगे, 9th को 10th में करेंगे, क्योंकि एक ब्लॉक खाली होते जाए तो बच्चों को अगर 6 के बच्चे को में भेज दिया तो 7th वाला 7th में है, 7th में पहुंच गया तो फिर मैसअप हो जाता है, मर्ज हो जाता है पूरा डेटा, तो पता नहीं चलता कि कौन सा 6 से आया कौन सा 7 से। तो हमेशा जब भी आप प्रमोट करेंगे नेक्स्ट सेशन में या हम करेंगे या आप कोई भी करेगा, तो हमेशा ध्यान रखेगा वो पीछे से शुरू करते हैं। ठीक है, 10th के बच्चों को एलुमनी में डाल दिया, 9th को 10th में किया, 8th को 9th में किया, इस तरह से। और 1-2 बच्चों में किसी को एडिट करके आपको क्लास सेक्शन चेंज करना तो सिंपल है, उसको मैनेज स्टूडेंट में जाइए, लिस्ट ऑल स्टूडेंट में जाके सर्च करके उसको एडिट करिए, एडिट पे क्लिक करके उसका क्लास एंड सेक्शन यहाँ से चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्लास एंड सेक्शन चेंज आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं
और जब बल्क में करना है तो आप उसका यूज करेंगे ईआरपी पैनल में मैनेज ट्रांसफर, मैनेज स्टूडेंट में ट्रांसफर स्टूडेंट का। ठीक है। मैनेज हॉस्टल, हॉस्टल है क्या सर? नहीं है सर। ओके, तो हॉस्टल की नीड नहीं पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट चलते हैं, व्हीकल चलते हैं स्टूडेंट को अगर कोई डिलीट करना रहेगा तो कोई ऑप्शन है उसके लिए? नहीं सर, स्टूडेंट को कभी डिलीट नहीं करना है। उसका मैं अपना रीजन बताता हूँ कि स्टूडेंट को डिलीट क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो हो सकता है पास आउट होगा या छोड़ के भी चला गया, लेकिन वो स्कूल के रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे क्लास बने हैं ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह क्लास में क्रिएट कर दूंगा एलुमनी का। एलुमनी मीन्स जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं या फिर पास आउट होके गए या फिर किसी क्लास के बाद लीव करके गए, तो उन बच्चों को एलुमनी क्लास में डाल दिया जाता है ताकि उनका रिकॉर्ड हमेशा रहे। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज क्या है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का, वो मैं बताता हूँ कि 2021 में रिपोर्ट कार्ड बना, हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया, सॉफ्टवेयर से निकाल के दिया, बच्चा 9th 8th पास करके चला गया। फॉर एग्जाम्पल 23 24 में आता है और सॉफ्टवेयर रनिंग है और आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगता है कि मैंने 2021 में पास आउट करके गया था, 2020 में मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए, मुझे नीड है उसकी उस समय, या फिर कुछ भी आपसे टीसी मांगने या कुछ भी मांगने आ गया आपसे, तो उस केस में ये काम आता है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मैं आपको एक ग्लोबल सेटिंग नहीं बताया, ग्लोबल सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग आता है, स्कूल के नेम पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल सा उस केस में क्या करेंगे, ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे, ये ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पर एडिट सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पर स्कूल का सेशन जो दे रहा है 2021, इसको एडिट करके आप कहाँ चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो 2023 चल रहा था, यहाँ पे 2023 देगा और आप 2021 पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव करेंगे। अब आपका पूरा सॉफ्टवेयर चला गया 2021 में। अब 2021 में जाएंगे, वो बच्चा कहाँ है, क्लास 8th का है। मैंने जिस एग्जाम में जाएंगे, मैं एग्जाम जब बताऊंगा तो बताऊंगा, क्लास सेक्शन सेलेक्ट किया वहीं पर वो बच्चा रहेगा, उसका रिपोर्ट कार्ड वहां से एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड करेंगे और दे देंगे। ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आप सेशन वगैरह कभी भी चेंज करके आप पुराने सेशन में चले जाते हैं। जैसे कि मैं अगर इस समय क्लास इसी स्कूल में 9th में हूँ और 2 साल पहले मैं क्लास 7th में था, तो मैं जब सेशन चेंज करके 17 करूंगा तो मुझे वो डेटा 17 में दिखाएगा, मतलब 17 में 7 में दिखाएगा, तो मेरा पूरा 7 का डेटा पड़ा होगा, मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड, मेरा सब कुछ। तो मुझे अगर वो डाउनलोड करना होगा तो मैं इजिली वहां से कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसके लिए ये होना चाहिए कि उस सीजन में, उस ईयर में, उस सेशन में सॉफ्टवेयर रनिंग होना चाहिए। सो ये एडवांटेज होता है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का। और ये आप ग्लोबल सेटिंग्स है, अपने स्कूल का जहाँ नेम है वहीं पे ग्लोबल का ऑप्शन आता है, जब क्लिक करेंगे ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पे जाके आप सेशन चेंज करके आप इसका सेशन चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप अगर स्टूडेंट को हम डिलीट का ऑप्शन दे देंगे तो डिलीट अगर आप कर देंगे यानी कि वो डेटा मैंने सॉफ्टवेयर से डिलीट ही कर दिया, तो जब डिलीट कर दिया तो फिर आप उसको कभी आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे डेटा को। इसलिए हम लोग कहीं डिलीट का बटन नहीं दिए हैं। ठीक है। मैनेज स्टूडेंट में एक डीएक्टिव ऑप्शन आता है, डीएक्टिव करने से बच्चा डिलीट नहीं होता है, डीएक्टिव करने से बच्चे का मोबाइल एप्लीकेशन बंद हो जाता है और एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे डीएक्टिव का ऑप्शन है, तो इसको डीएक्टिवेट करते हैं हम, और अगर बच्चे पढ़ के चला गया तो उसको एलुमनी में शिफ्ट कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं उस बच्चे को। ठीक है सर। ओके सर, एलुमनी की जगह ऑटो स्कूल कर सकते क्या हम? हमारा जो ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल गए गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है कि जो बच्चे एलसी लेके चले गए या छोड़ के चले गए या 3 महीना नहीं आ रहे, तो ऐसे बच्चों को हम लोग आउट ऑफ स्कूल में डाल देते हैं। तो वो हमारे निकालना ही मैं हाँ एलुमनी बता रहा हूँ, उनको एलुमनी में डाल देंगे आप। हाँ अच्छा तो वो निकाल ही दिया एक तरह से, आप एलुमनी में डाल देंगे तो आपके जो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव, देखिए एलुमनी में आप जब डाल देंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट काउंट दिखाता है, टोटल 845 दे रहा है। ठीक है।
तो जैसे ही आप एलुमनी सेक्शन में क्रिएट करूंगा आप में, तो उसमें आप अगर बच्चे को ट्रांसफर किए हैं तो इसमें से माइनस होते जाएंगे और वहां पे दिखाएगा कि एलुमनी में इतने हैं और एक्टिव इतने रखे, वो चेंज हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो जो बच्चे छोड़ के चले गए मतलब आपको उसको एलुमनी में लेना। ठीक है, इसके और अलावा जो कोई बच्चे डाउट? एलसी एलसी लेकर चले जाते हैं तो उनको भी उसी ग्रुप में डालेंगे कि उनके यस लिए कुछ मैम, अलग? उसको भी। एलसी हाँ मीन्स जी। टीसी मैम। हाँ जी सी। हम लोग के यहाँ तो एलसी इशू होता है, लिविंग सर्टिफिकेट। हाँ हाँ ओके। हाँ तो हाँ मैम, उस केस में उनको एलुमनी में डालेंगे। क्योंकि रहीम सर हम लोग को हर साल रिपोर्ट मांगते हैं ना, कितने बच्चे एलसी लेकर गए और कितने न्यू एडमिशंस हुए, तो उनको हम लोग एग्जैक्टली। सेपरेट कैसा, हाँ सेपरेट कैसा शो करते हाँ हाँ, तो लेकिन उनको रखे रहेंगे तो ही निकलेगा, तो इस तरह से उनका। और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं ले लूंगा, आप हमें सेंड करिएगा आपके जो भी सर्टिफिकेट है अभी। अब आते हैं सर्टिफिकेट सेक्शन पे ही। यहाँ पे देखिए जनरेट सर सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन है। सर। ये जो बच्चे प्रीवियस स्कूल से जा चुके हैं तो उनको भी एलुमिनी में डालेंगे? हाँ जी सर। जैसे कि अभी तो ये सॉफ्टवेयर अभी अपडेट कर रहे हैं 2020-21 में, लेकिन अभी हम्म। स्कूल जो है तो 90-60 से चल रही है या 90-50 से चल रही है या 72 से चल रही है, जो भी है 20 साल 25 साल पहले से चल रही है, तो वो हम्म। स्कूल के पास जो रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड इस ऐप में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा सर, बहुत मुश्किल हो पॉसिबल जाएगा। नहीं, क्योंकि अभी तो कैसा है, मैं पॉसिबल जिस है बट स्कूल, बहुत वर्क बढ़ जाएगा पर्सन का, कि हर साल अच्छा, का एग्जैक्ट डेटा डालना उठाना, मतलब आपके पास वो डेटा होना चाहिए ना एक्सेल में, क्योंकि तभी तो मसला ऐसा इंपोर्ट है कि करेंगे। अभी जो प्रीवियस जो स्टूडेंट जा चुके हैं तो वो बार बार स्कूल में आते हैं, तो कभी उनको ऐसा होता है कि आपको जो डेटा देखना है तो तुम स्कूल की वेबसाइट पे या तो फिर हमारी ये ऐप है वहां से आप देख सकते हैं, हम्म। तो वो हम्म। पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी जो स्टूडेंट आज के बाद जो 2021 से जाएंगे तो ये लोग बाद में इसको एक्सेस करके देख सकते हैं, यही होगा ना? एग्जैक्टली, उनको कोई भी जरूरत, हाँ हाँ सर। हाँ। ये अच्छा, अगर प्रीवियस ठीक है। स्टूडेंट को डालना है तो फिर और ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा क्लरिकल में। एग्जैक्टली, वर्कलोड बढ़ जाएगा क्योंकि उनका डेटा तो सॉफ्टवेयर वही काम करेगा जो हम उसको कमांड देंगे या फिर जो भी चीज उसके पास डेटा रहेगा। अभी सॉफ्टवेयर के पास अगर आपका पुराना डेटा नहीं है तो कभी निकाल नहीं सकता है कुछ भी अच्छा, डिटेल। ठीक। जब से वर्क स्टार्ट होगा तब से वो डाटा को सेव करना शुरू करेगा, उसके बाद का आपका डेटा रहेगा। ओके, सो आते हैं जनरेट सर्टिफिकेट पर। तो सर्टिफिकेट में आपने मैंने एलसी बताया मैम ने, जैसे इधर जनरली ट्रांसफर सर्टिफिकेट यूज होते हैं, तो आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। सिंपल सा है। ट्रांसफर बर्थ सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, ठीक है, किसी भी बच्चे का जनरेट बर्थ सर्टिफिकेट, इससे कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा कि किस क्लास में एडमिट हुआ था और किस क्लास में एडमिट हुआ था कब, ये एक ऑप्शन फॉर्मेट में आता है। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल के लिए कोई डेट ले लिया, कुछ भी ले लिया, सेव डिटेल किया डेमो के लिए। तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट, जो आपके यहाँ कुछ और होते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका वही मैंने बोला कि उसका आप एक बार हमको फॉर्मेट्स भेज दीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं, बर्थ, करेक्टर, बोनाफाइड, एलसी, तो जो भी आपके फॉर्मेट में एक बार हमें भेज, इस तरह से सिंपल है, बस बच्चे का नाम और फॉर्मेट लग जाता है और टेम्पलेट लग जाता है, फिर आप वहां से आप जनरेट कर सकते हैं अपना बेसिक डिटेल के साथ। तो इस तरह से सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट सेम इसी तरह, और फिर टीसी भी इसी तरह। इस तरह से सर्टिफिकेट सेक्शन, ईआरपी पैनल में एक सर्टिफिकेट सेक्शन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिल जाएगा ईआरपी में, मैंने सर्टिफिकेट नेम से जनरेट सर्टिफिकेट, सॉरी, और यहाँ से हर नेम लिखा हुआ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो आपका जो एलसी वाला होगा वो सर्टिफिकेट हमें दे देंगे, वो टेम्पलेट हम यहाँ पे ऐड करा लेंगे। फिर बर्थ का, बोनाफाइड का, करेक्टर का। इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट होते हैं सर जनरली जो यूज होते हैं आपके यहाँ?
बर्थ करेक्टर बोनाफाइड एंड एलसी के अलावा। सर साहब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट तो हमने भेज दिए है मैडम को, वो आपको दे देंगे। हम्म। एक बात नहीं और नहीं, इसके पूछना था अलावा सर। हाँ जी सर। हाँ, ये जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जगह हमारा लिविंग सर्टिफिकेट आता है वहाँ पे, तो अगर मैंने किसी का लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया यहाँ से, हाँ, तो वो बच्चा अपने आप क्लास से निकल जाएगा या मुझे मैन्युअली उसको एलिमनी में डालना पड़ेगा? अभी तो एलुमनी में डालते हैं, लेकिन इसका मॉड्यूल हम लोग बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो आ जाएगा कि आप किस सेशन से बच्चा ट्रांसफर होकर एलुमनी में गया तो अपने आप हो जाएगा वो। तो अभी मतलब हमको मैन्युअली करना पड़ेगा? हाँ अभी, अगर लेकिन जब आप यहाँ से प्रॉपर आपका सर टेम्पलेट रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट वो हो जी जाएगा हफ्ते दिन में, तो आप वहां से उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ से लीव कर एलुमनी में किए, मतलब आपने टीसी लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट किया मीन्स वो बच्चा एलुमनी में चला जाएगा। अच्छा। और किस सेशन का है, किस क्लास सेक्शन से गया है, वो भी डिटेल वहां पे रहेंगे उस मॉड्यूल में। इसके अलावा कोई सर सर्टिफिकेट है सर? अगर कुछ है तो प्लीज। सर इसमें, हाँ हम्म। इसमें सर ऐसा रिपोर्ट निकलेगा क्या ये साल में हमारे कितने बच्चे एलसी लेके चले गए करके? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी मॉड्यूल की बात कर रहा था, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और हफ्ते 10 दिन में हो अच्छा। जाएगा। तो जैसे कि वही मैं बताया कि आप जैसे कि इस सेशन में हमने 40 बच्चों का टीसी लिया, ठीक है। तो देखिए जितने बच्चों का एलसी हम लोग निकालते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे क्लिक किए ना, तो यहाँ पर बच्चों का नेम आ जाता है कि किसका किसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट किया है, ठीक है। तो वो तो नेम आ जाता है, बट एक प्रॉपर मॉड्यूल जो हम काम कर रहे हैं वो हो जाएगा अपडेट। तो उसमें ये होता है कि किस सेशन से कितने बच्चे एलसी लेकर या कितने बच्चे टीसी लेकर या कितने बच्चे एलुमनी रहे हैं, मतलब इतने बच्चे रजिस्टर्ड थे, इतने बच्चे एलुमनी हुए और इतने बच्चे हमारे रिमेनिंग है। तो उस तरह का वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। और जनरली जो जाते हैं यहाँ पर बच्चों का नेम रहता है कि इतने बच्चे टीसी लेकर गए हैं, तो निकल के आ जाता है यहाँ पे रिकॉर्ड। और जो जनरेट हुआ रहता है वो भी शो करता है, और फिर उसमें एडिट करके अगर कोई कमी रहता है उनको तो बाद में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ से आपका जो टीसी का जितना जनरेट होता जाएगा वो नीचे दिखाता जाता है कि इतने बच्चों का जनरेट किया गया, उनके डिटेल के साथ, नेम, नेम, स्टैंडर्ड्स, क्लास, एडमिशन नंबर, इसके साथ वो डेटा दिखाता है कि इतने टीसी लिए। किसी और का जनरेट करना है तो आप यहाँ पे बस स्टूडेंट पे जाकर उसको सेलेक्ट करके टीसी करेंगे। सर जिस तरीके से ये जितने बच्चे टीसी लेकर गए वो हमको शो हो सकता है, तो जितने बच्चे न्यू एडमिशन यानी टीसी लेकर एलसी लेकर हमारे स्कूल में आए हैं कोई भी करंट ईयर में, तो वो भी अलग से शो हो सकता है कोई फाइल में या कोई इसमें? हाँ मैम वो होगा, लेकिन उसको मैं हमको कल या परसों की मीटिंग्स होगी हमारी, उसमें जब मैं आपको अकाउंट का जो मैं शो करूंगा सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जहाँ पे फीस कलेक्शन वगैरह दिखाऊंगा मैं, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, किस बच्चे को कितना कंसेशन मिला, कितने न्यू बच्चे हैं हमारे, कितने ओल्ड बच्चे हैं, वहां से आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि कितने बच्चे हमारे न्यू एडमिशन लेके आए। क्योंकि अकाउंट से शुरू होता है वो कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया वहां पे, कितने बच्चों ने, तो वहां से आपको मिल जाएगा वो डिटेल। सर अभी समझो हम 5 साल आगे आ गए, तो अभी मुझे पिछले 2025 चल रहा है समझो अभी, और मुझे 2020 का एक स्टूडेंट आ गया है, बोला मुझे एलसी चाहिए, तो मुझे वो वहां से एकेडमिक चेंज करके एलसी निकालना पड़ेगा या डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं? नहीं, एकेडमिक ईयर चेंज करना पड़ेगा सब। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि वो दिखाना होगा ना कि उस ईयर में किस क्लास में था बच्चा हमारा। अच्छा। हाँ, तो आपको वहीं से ग्लोबल सेटिंग से जाकर जो मैंने अभी शो किया था स्कूल के नेम में, यहाँ से आप सेशन चेंज कर देंगे बस, और उसके बाद उस क्लास में जाके बच्चे का वो, मतलब आप टीसी पे जाएंगे जनरेट करेंगे तो उस क्लास में दिखाएगा, उस सेशन में बच्चा आप जनरेट कर सकते हैं। और उस समय क्या होगा, जनरेट किया गया हो तो वो दिखाएगा भी कुछ सेशन में किसका जनरेट हुआ था, और उसमें कोई करेक्शन होगा तो आप एडिट करके फिर से दोबारा दे सकते हैं। ओके सर। इशू डेट सर उसमें करंट की आएगी या बैक डेट ही आएगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा चेंज करने का, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जब भी हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं
किसी भी बच्चे का, तो उसका बेसिक डिटेल वो फिल होके आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट किया तो यहाँ पर इसका डिटेल आता है, ठीक है। अब आप इसको रिन्यू अप टू, मतलब जो भी आप इशू डेट यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा टीसी एप्लीकेशन डेट क्या है, टीसी इशू डेट ये रहा ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कब आप इसको इशू कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है सर। और बेसिक डिटेल जो होता है उनका फिल होके आता है, जो आपके डेटा में फिल होगा बच्चे के, बस आपको वहां से, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वहां से चेंज करके, एक तरह से फॉर्म टाइप का आता है, टीसी जनरेट कर लीजिए, कोई मिस्टेक है तो फिर एडिट करके आप फिर से कर सकते हैं। ओके सर। ओके 4:30 और कोई डाउट है सर क्या इसमें? हेलो जरीन मैम, आज का जो मॉडल जो हमने कवर किया था उसमें कुछ डाउट है? सर वही सोच रहे हैं हम लोग, 2 मिनट का टाइम। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए 2 मॉडल मुझे यूज करना है, बताने हैं आपको, मैनेज एग्जाम और मैनेज फीस। तो थोड़ा सा ये दोनों मॉड्यूल एक लेंदी होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा, तो अभी आप प्रैक्टिस करिए इसका, और फिर कोई डाउट होता है तो पूछे, क्योंकि आई नो कि जब अभी आप 1-2 बार इसको चलाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे, अभी मैंने जस्ट बताया तो वो नहीं बनता है कि पूछ डाउट आता है जल्दी। तो आप इसको देखिए, और कल मैं कोशिश करूंगा, कल हमारी मीटिंग होगी तो मैनेज एग्जाम या फिर फीस मॉड्यूल में से मैं एक कवर करूंगा कल। ओके सर। ओके सर। ओके मैम। हेलो। यस सर। हाँ मैम, हाँ सर, तो फिर कल इस कनेक्ट करेंगे इसी टाइम पर। थोड़ा मैं आज नेटवर्क का भी इशू रहा काफी, लैपटॉप का भी मेरा कुछ इशू रहा। जरीन मैम, अगर कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं नवनीत को, या हम मीटिंग एंड कर सकते हैं क्या यहाँ पे? ओके सर, कोई डाउट रहेगा तो हम लोग फिर कल क्लियर कर सकते हैं ना, अभी हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर हाँ लेंगे। हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए मैम इसको। हाँ, तो हम रहीम लोग को समझ सर, में आएगा। मसरूर सर, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नवनीत अभी अवेलेबल है। नहीं सर। Okay, okay, sir. Navneet, we can exit this meeting. Navneet, please send me the recording. मसूर सर, आप भी मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो। रहीम सर, मेरा आईडी आपके पास है ना सर, ईमेल आईडी venkatesh.subramanian, मैंने आपको एक बार। ओके सर, सेंड कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जरीन मैम, एवरीवन। नवनीत, थैंक यू वेंकटेश सर। या थैंक यू नवनीत। थैंक यू।